चुनाव से पहले हर हाल में स्टेट आएगा, हर हाल में TRE4 आएगा, हर हाल में आएगा। आना देखिए गलत सोचना है। मतलब सिर्फ एग्जाम में आप ही को बैठा दिया जाए, सीधे आप ही को तमगा दे दिया जाए। कंपटीशन की 30-35 दिन में आचार संहिता लागू हो जाएगा। जी नमस्कार, मेरे YouTube चैनल प्रकाश न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। तो आज हमारे साथ टीचर्स विलेज के डायरेक्टर विकास सर जुड़े हैं स्टेट TRE4 के लेकर मुद्दा पे बात करने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि स्टेट के लेकर बार बार आंदोलन किया जा रहा है, बार बार शिक्षा मंत्री BSAB बैठक कर रही है। पिछले बार भी 18 तारीख को आंदोलन हुआ था, उसके बाद 25 तारीख को छात्रों का फिर से मीटिंग हुआ है। आगे का क्या रणनीति है, क्या कुछ अपडेट है कि TRE4 से पहले स्टेट होगा तो कब होगा? चुनाव से पहले होगा, जैसे कि आपको पता है आचार संहिता भी लगने वाला है। तो TRE4 के छात्रों और जितने भी स्टेट के छात्र हैं सभी के माइंड में बस एक ही क्वेश्चन चल रहा है कि कब तक इसका बहाली करवाया जाएगा, क्या TRE4 अटक जाएगा, क्या होगा नहीं होगा। डिटेल इन्फॉर्मेशन बात करेंगे। हमारे साथ विकास सर हैं। सर स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद आपका। क्या कुछ अपडेट है सर? जैसा कि आपको पता है TRE4 से पहले स्टेट को मांग के लेकर आप भी धरना प्रदर्शन किए थे, डिजिटल सत्याग्रह किए थे, छात्र भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, छात्र नेता भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। क्या लग रहा है आपको कि TRE4 से पहले स्टेट होगी या फिर TRE4 कब आएगा सर? देखिए कुछ बातें हैं, जैसे जितने भी छात्र नेता आंदोलन किए या शिक्षक उसमें सहयोग किए, उस सब के पीछे एक कारण था। कारण यह है कि जब भी चुनाव आता है तो चुनाव के मद्देनज़र वैकेंसियाँ निकाली जाती हैं। अब अगर स्टेट का मांग नहीं उठाया जाए, TRE4 तो हर हाल में होना ही है, स्टेट का मांग अगर नहीं उठाया जाता, बीटेड का मांग नहीं उठाया जाता, लाइब्रेरी का मांग नहीं उठाया जाता, तो चुनाव होने के बाद कोई फिर इस पर ध्यान नहीं देता। ये इतिहास रहा है। चुनावी मुद्दा को मद्देनज़र रखते हुए वैकेंसियाँ दी जाती हैं। अब रहा स्टेट का सवाल, तो शिक्षा मंत्री का जो बयान आया था पिछले दिनों, आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा है कि नहीं, हमारा जो रवैया है, हमारा जो सोच है वो पॉजिटिव है स्टेट को लेकर स्टेट को लेकर पॉजिटिव है। लेकिन वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। हमें नहीं लगता है कितना शिक्षा मंत्री को कंफ्यूज रहना चाहिए। शिक्षा मंत्री जी को क्लियर बताना चाहिए। अब बताइए कि आपके पास पूरा शासन है, प्रशासन है, आयोग है, आपको किससे पूछने की जरूरत है? मीटिंग तो आप, निर्णय तो 1 घंटा में ले सकते हैं। अगर बहुत बड़ी विपदा बिहार पर पड़ जाए, आन पड़े, तो ये निर्णय कैसे लेंगे ये लोग? हमको तो नहीं लगता कि निर्णय लेने में सक्षम है सब लोग हैं। किसी भी शिक्षा से संबंधित मामला में निर्णय लेने का अधिकार शिक्षा मंत्री के पास होता है, सरकार के पास होता है, आयोग के पास होता है। तो चट मंगनी पट ब्याह वाला मामला कर सकते हैं। बैठिए, फटाक से निर्णय लीजिए। अरे आपके अगल बगल में, आस पड़ोस में IAS IPS बैठते हैं निर्णय लेने के लिए, आपको समझाने के लिए। तो TRE4 को भी ये लेट कर रहे हैं, TRE4 में भी लेट कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि TRE4 आप दे दीजिए, बच्चों को बैठने का मौका स्टेट में दे दीजिए, बाद में स्टेट करवा लीजिएगा। अपेयरिंग वाला बच्चों को TRE4 लटका देंगे फिर। तो हमें लगता है कि TRE4 में ग्रहण ना लगे, TRE4 जल्दी आना चाहिए और स्टेट के बच्चों, अपेयरिंग वाले बच्चों को 22, 24, 23, 25 वाले बच्चों को इसमें बैठने दिया जाना चाहिए। और बाद में TRE1 में भी ऐसा कुछ प्रकरण देखने को मिला था। तो एक कहीं ना कहीं समझिए कि अच्छा, अभी एक कन्फर्म है कि चुनाव से पहले हर हाल में स्टेट आएगा, हर हाल में TRE4 आएगा, हर हाल में आएगा। आना देखिए, नहीं आएगा तो यही बच्चे जो है ना भस्मासुर की तरह काम करेंगे सरकार को हराने में। क्योंकि ये सरकार को हराने के लिए पर्याप्त हैं ये सारे बच्चे, तो सरकार को भी ये बात पता है। लेकिन बच्चों को इतना डिप्रेशन में आयोग और सरकार रख रही है, इन बच्चों को पढ़ने में ना तो मन लग रहा है, ना इनका कोई निश्चित मोटो, ना कोई लक्ष्य दिखाई दे रहा है इन बच्चों के सामने कि हमको आगे भविष्य में करना क्या है। TRE4 के तमाम बच्चे भी बहुत डिप्रेशन में हैं कि सरकार क्या करेगी, क्योंकि 30-35 दिन में आचार संहिता लागू होने वाला है। तो हमें लगता है कि कुछ भी पॉजिटिव चीज़ देखने को मिलेगा तो आने वाले 1 सप्ताह से 10 दिन में देखने को मिल जाना चाहिए। ज़्यादा लेट करना शिक्षा मंत्री जी के लिए एकदम बिल्कुल सही नहीं है, उनको लेट नहीं करना चाहिए। और एक हरी झंडी क्या मिली है कि उन्होंने कहा है इस बात को कि हम पॉजिटिव रवैया अपनाएंगे स्टेट के बच्चों के लिए। तो हमको लगता है कि उनको ये दे देना चाहिए, टाइम निर्धारित कर देना चाहिए। मतलब पूरा चांस है कि TRE4 से पहले स्टेट हो, या नहीं भी हो तो अपेयरिंग पे TRE4 आएगा, 100% आएगा। इसमें कहीं ना कहीं अब इसमें TRE4 के भी छात्र सामंजस्य में फंस गए हैं सर, कि कहीं ना स्टेट के बाद, स्टेट के चक्कर में कहीं ना TRE4 स्वाभाविक रूप से वो टेंशन में होंगे ही, होना भी चाहिए। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि TRE4 के, जैसे TRE4 के बच्चे हैं ना, किसी माँ बाप के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बहन हैं, उसी प्रकार से ये स्टेट के भी बच्चे हैं। हम लोग इसलिए सिर्फ दबाव दे रहे हैं कि कारण सिर्फ यह है कि चुनाव खत्म होने के बाद जो 22, 24 और 23, 25 के छात्र हैं ना, उनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। फिर चुनाव खत्म हो जाएगा, इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो हम लोग चाहते हैं कि सब साथ में निकल जाए।
टीआरई 4 के छात्र कहीं ना कहीं लग रहा है सर, जो स्टेट के प्रति शिक्षक जो सपोर्ट कर रहे हैं, टीआरई 4 के छात्र जो कहीं ना कहीं नाराज हो रहे हैं उनसे सर। देखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लोग शिक्षक हैं और समाज का आईना है। और ये नाराज़ होना, आप कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आए हो सर, आप तो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हो, आप तो साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। सब बच्चे नए तैयारी करने आएंगे आपके साथ, तो स्वाभाविक सी बात है आप उनसे ज़्यादा मैच्योर्ड हैं। ये तो फिर स्वार्थी वाली बात हो गई। हाँ, और ये समाज में चलते रहता है, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, आप किसी को खुश नहीं कर सकते हैं, सबको खुश नहीं कर सकते, ये बहुत चलते रहता है समाज में। शिक्षक का एक काम होता है कि सबको साथ में लेके चलना। अब स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे लोग जाके शिक्षक बनेंगे जो इस बात से आज नाराज हो जाएंगे कि हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो आप शिक्षक वर्ग के लोगों को क्या पढ़ाइएगा? अरे आपका मानसिकता ही छोटा है, आप कंपटीशन की तैयारी कीजिए, आप शिक्षक भर्ती की तैयारी में जम के लगिए। आपको ज़्यादा दिन से पढ़ने का तजुर्बा है तो नहीं आएंगे, इनको पास समय कितना मिलेगा? 10 दिन में, 15 दिन में स्टेट देना होगा, 20 दिन में इनको टीआरई 4 का एग्जाम देना होगा। अगर अपेयरिंग को बैठने का एक महीना के अंदर सब, स्वाभाविक सी बात है। तो आप तो उनसे बहुत आगे हैं ना पढ़ने में, तो आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आपका सोच ब्रॉड लेवल पे होना चाहिए। जरूरी नहीं कि कंपटीशन निकाल के शिक्षक बन करके आप समाज का सेवा कर लीजिएगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है। समाज का सेवा करने के लिए भी आपका सोच बहुत पॉजिटिव होना चाहिए शिक्षक बनने के बाद भी। तो वैसे छात्र जो ये सोचते हैं कि मेरा कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो आप नौकरी करने क्यों जा रहे हैं? ये गलत सोचना है। मतलब सिर्फ एग्जाम में आप ही को बैठा दिया जाए, सीधे आप ही को तमगा दे दिया जाए, कंपटीशन। अच्छा, रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चे ऐसा सोचते होंगे क्या? पूरे भारत से वैकेंसी निकलती है और मुट्ठी भर वैकेंसी निकलती है, तो 50,000 आपको वैकेंसी दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं वो छात्र टीआरई 3 टीआरई 2 में भी बैठे होंगे, स्वाभाविक सी बात है, उनको बार बार मौका मिला। तो ये इस बात पर हम लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं है कि कौन क्या सोचता है। हम लोग शिक्षक हैं, समाज के आईना है, हम लोग पॉजिटिव वे में बात करते हैं। अब आप किसी को सबको खुश नहीं कर सकते हैं, ये भी आप मान के चलिए। और यहाँ पे शिक्षक हम खुश करने के लिए नहीं बने हैं कि मेरा कौन नाराज हो रहा है, हम शिक्षक बने हैं। सुनिए, सरकारी शिक्षकों से ज़्यादा चुनौती प्राइवेट शिक्षक, हम लोग प्राइवेट टीचर है ना, हम लोग के पास उनसे ज़्यादा चुनौती है। उनको क्या है, उनको बस एक कंपटीशन निकालना और सरकार की सैलरी लेनी है, और हमको उनके लिए उनको पढ़ाना भी है, उनको नौकरी तक पहुँचाना भी है। तो हम लोग को इस बात से बिल्कुल 1% फ़र्क नहीं पड़ता। पर्सनली हमको नहीं पड़ता कि मेरे बारे में कौन क्या सोचता है। हम हमेशा अच्छा सोचते हैं, हर छात्र के लिए खड़ा रहते हैं, और हमेशा हम खड़ा रहेंगे। हम कभी डरते नहीं कि मेरा कौन बच्चा मेरे बारे में क्या सोचता है, क्योंकि हम हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। हम उन बच्चों के लिए भी खड़े हैं जो तैयारी करने में लगे हुए हैं, और उन बच्चों के लिए भी खड़े हैं जिनको तैयारी करने का मौका मिलना चाहिए। शिक्षक का यही काम है, और जो शिक्षक बन करके जाएंगे उनका भी यही फर्ज और यही काम होना चाहिए। तो हमें इस सब चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या लग रहा है सर आपको, कल का अपडेट या कल परसों कुछ अपडेट आ रहा था कि अभी तक कुछ जिलों से रिक्तियां नहीं मंगवाई गई है? ये सब फिजूल की बातें हैं। देखिए, छात्र को सीधा मतलब रहता है वैकेंसी का डेट से। छात्र को इतना कंफ्यूज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आयोग को, शिक्षा मंत्री को, सरकार को ये चाहिए कि आप डायरेक्ट, अरे साहब आपके पास पूरा शासन प्रशासन तंत्र है, आप डिसाइड कीजिए बैठ करके कुर्सी पर। नीतीश कुमार तो डायरेक्ट हरी झंडी दे दिए हैं सर कि हर हाल में मतलब होना है। उसमें कुछ विभाग के बीच में विभाग के लोग हैं, पता नहीं क्या खिचड़ी पका रहे हैं। तो हमको लगता है कि इन लोग को एकदम तत्काल राहत देना चाहिए बच्चों को। इसमें कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है, हम जो सोचते हैं। तो क्या लग रहा है सर, किस लास्ट मतलब क्या बोल सकते हैं, कितने दिन में छात्र सबसे ज्यादा समंजस में फंसे हुए क्या बोलते हैं? 10 से 15 दिन में आना होगा तो आ जाएगा, तो एग्जाम लिया जाएगा। आना होगा आएगा ही आएगा ना, आना होगा क्या, आएगा ही आएगा, 10-15 दिन में आएगा, अदरवाइज नहीं तो फिर चुनाव के बाद जाएगा। ये खुल के हम बोलते हैं। क्यों खुल के हम बोलते हैं? क्योंकि इनकी मानसिकता एकदम ओछी हो गई है सरकार की। आप बताइए कि 30-35 दिन में आचार संहिता लागू हो जाएगा, बच्चे रोड पर पिटा रहे हैं, धूल फांक रहे हैं, और आप जो हैं आपके कान में जू नहीं रेंग रहा है, तो 10 दिन के अंदर में देखने को मिलेगा पॉजिटिव चीज़। कहीं ना कहीं छात्रों फिर से वो बोल रहे हैं कि मतलब फिर से हम लोग आंदोलन करें। आंदोलन करने से ठीक है, उनका तो अपना फर्ज है, वो अपना करे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आंदोलन करते करते कितना आंदोलन कीजिएगा? सरकार पर एकदम अंगुली उठाइए सीधे एकदम। आंदोलन तो करना ही है, लेकिन तीखा प्रहार भी सरकार पे करना है। सरकार हम बना के लाए हैं, सरकार से हम नहीं हैं। तो ये हम लोग का फर्ज है कि हम आंदोलन कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, करें। लास्ट में आप जाते जाते उन छात्रों को क्या कहेंगे सर जो स्टेट के लिए वेट कर रहे हैं, उसके साथ साथ चाह रहे हैं कि हम तैयारी को अपना रेगुलर रखें? दोनों छात्रों को, जो स्टेट पास है और जो स्टेट का इंतजार कर रहे हैं, दोनों छात्रों को लड़ाई पढ़ाई साथ में करने की जरूरत है। आप पढ़ाई भी करिए, बिना पढ़ाई किए अगर आपको वैकेंसी भी आ जाएगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए एक नज़र आपको पढ़ाई पर हमेशा कॉन्सेंट्रेट बन के रखना पड़ेगा, चाहे वो पहले से पास हो या बाद में जो पास होने वाले हों। देख सकते हैं हमारे साथ विकास सर जुड़े हुए थे, डिटेल इन्फॉर्मेशन दिए हैं कि क्या मतलब टीआरई 4 से पहले स्टेट अगर आएगा तो 10 से 15 दिन में ही कुछ अच्छा नहीं हो जाएगा, जैसा कि सर का अकॉर्डिंग कहना। सर जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपका।
आप लोग भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी स्टेट के अभ्यर्थी हैं, TRE 4 के अभ्यर्थी, सभी कुछ अपना अपडेट माइंड में रखें और अपना तैयारी को साथ साथ रखें। आगे का कुछ अपडेट आपको आता है तो मैं इसी चैनल में आपको देते रहूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।